हम इस मुआशरे की इस्लाह के लिए। और अभी ये जो आप लोग जो है वो लंतरानियां फरमा रहे होते हैं कमेंट्स में या वैसे आके, तो जिस तरह फयाज भाई कह रहे हैं और जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप सिर्फ ये कह देते हैं कि सबूत लेकर आए, आप लोगों ने टका खर्च नहीं किया होता। भाई आप कौन होते हैं आपको सबूत दिए जाए? सबूत सोशल मीडिया के ऊपर लाएंगे, लेकिन कानूनी चाराजोई तो हो लेने दें। आपके सामने क्या रसीद रख के देंगे कि 3 करोड़ रुपए जो है वो डॉक्टर शुजात का, तो आपकी औकात 300 रुपए की नहीं होगी, 3000 की नहीं होगी। 3 करोड़ सुन के आपको तो गशी के दौरे पड़ जाने हैं कि मैंने शायद जिंदगी में 3 करोड़ सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे। तो जो बंदा 3 करोड़ देने की जुर्रत, जज्बा और हिम्मत रखता है, तो ये बात सोचिए वो लेने की सलाहियत भी रखता है। लेने वाला भूल जाए कि मुझे इतनी आसानी से मिल गए हैं, तो ये बात जहन में रखे कि ये जो पैसे जिस आसानी से आपने वापस लिए हैं, उससे ज्यादा तकलीफ में आपको वापस करने पड़ रहे हैं। ये मैं असद अब्बास जाफरी आपको इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं, ना सिर्फ डॉक्टर शुजात के, बल्कि हजूर बहुत सारे लोगों के पैसे जो हैं वो आपने वापस करने हैं। ये आपकी भूल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी भूल है कि आप सियालकोट में फ्रॉड करके डिकार मार गए, रावलपिंडी में फ्रॉड करके डिकार मार के भाग निकले, और अभी आप समझेंगे कि आप तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे लेकर फरार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, आप दुबई में हो या कराची में हो, ये बात मैं आपको जबान दे रहा हूं कि आप ये पैसे वापस करेंगे। ये जिन लोगों के पैसे हैं, जब तक आप वापस नहीं करेंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कानूनी कार्रवाई वो भी होगी, और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर आपकी मंजी जो है वो भी ठुकेगी। अभी तक हमने तस्वीर और बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं जो सामने नहीं लेके आए। अभी तो आप हिडन, लोगों को आपका पता नहीं है ना, आपको जो है वो लोगों को आपका पता नहीं है कि आपकी शक्ल क्या है। हम आपको अल्लाह के फजल से इतना मशहूर कर देंगे कि गली गली चौराहे में जहां पे भी आपको जाएंगे, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, खानदान में या खानदान से बाहर, शादियों पे, मरग पे, कहीं भी लोग आपकी शक्ल देखेंगे कि आप मिस्टर फ्राडिया हो। तो मिस्टर फ्राडिया, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। एक कॉल अगर आपकी इजाजत हो तो बाट साहिबा की दुबई से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि आप ये लेफ्ट वाले बाजू को दबा रहे हो आप, तो क्या आपको दर्द हो रहा है बाजू में? नहीं, बस ऐसे ही जो है वो बाज़ औक़ात हो जाता है, बंदा जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो फिर हांड प्राण जड़े कोई नहीं हुए। आप प्लीज आप अपना ध्यान रखें, आप ना अपनी सेहत पे भी ध्यान रखें पूरा प्लीज। कैसे लड़ना है ये दुश्मनों के साथ, कैसे लड़ना है आपने क्राइम के साथ? दुश्मनों के साथ जज्बों के साथ लड़ा जाता है, वो विड शिड नहीं देखे जाते। अरे मेरे बच्चे फिर भी अपनी सेहत का आप ना ये चेक करवाएं, मुझे अच्छा नहीं लगा आप दबा रहे हैं बाजू को। मैं और देखे मैं आपकी कितनी कितनी सी बात नोट करती हूँ, मैं बहुत गौर से देखती हूँ मेरे बच्चे, आपको बहुत गौर से देखती हूँ। तो अभी ये सारा मुझे आ रहा है कि देखें सारा काम ना ये जो इसने इंटरव्यू दिया ना उससे आके खराब हुआ है। इसको आप जो बैल मुझे मार वाला हिसाब इसने किया है कि इसको इंटरव्यू देने की इतनी बहुत ऊंची चीज था जो इसने इंटरव्यू बड़ा जाके दिया वो शाहिद भाई को जो इंटरव्यू दिया इसने। तो क्यों दिया इसने इंटरव्यू? इंटरव्यू से पता है ना आप तेन कौन छुड़ावे हूँ वो हिसाब हो गया। अब तो देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें निकल रही हैं। अब तो कैसे कैसे ये पाकिस्तान में चलेगा और कैसे फिर दुबई भागेगा वापस, क्या करेगा ये? बात आप बजा कह रही है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। जब आप इस तरह का करते हैं तो कहीं ना कहीं
परवरदिगार आपको एक्सपोज जरूर करता बिल्कुल है। सही है, ये बिल्कुल सही है आपने बोला। अल्लाह ऊपर है ना, और मक्का फतेह अमल तो आजकल तो कोई देर लगती ही नहीं है बेटा, आजकल कहाँ देर लगती है। आजकल तो किसी वाकई साथ करो तो साथ ले लो को, मगर अकल तो उनको आनी चाहिए। मेहदी काज़मी भाई को मैं क्या, उसको भी बेटों की तरह है वो मेरे, और उसकी बच्ची भी, और सारे वो, उनको तो कुछ सोचना चाहिए ना, उनको अपना पीछा छुड़ाना चाहिए, वो भी फंस रहे हैं साथ में। तो मुझे तो उनकी फिक्र पड़ी हुई है ज्यादा, कि वो बच्ची को कितनी मुश्किल से रो के कैसे छुड़वाया है, क्या किया है, उनका साथ दिया है इतना, वो क्यों अपना केस खराब करने पे तुले हुए चुप रह के, वो क्यों नहीं आगे बढ़ के बात करते। अब वो क्या बात करे भट्ट साहिबा कि हाँ जी फ्रॉड हुआ है, पैसे लिए गए हैं, पैसे से तो इनकारी हो नहीं सकती, तमाम तर एविडेंस मौजूद है, और वो तमाम तर एविडेंस जो है वो डॉक्टर साहब के पास भी मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए सिर्फ एक आदमी के हैं, सिर्फ एक आदमी डॉक्टर शुजात, और 3 करोड़ रुपए मैं अपने उन तमाम सुनने वाले सोशल मीडिया के जो साइंसदान है, जो फिलासफर है, जो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एक टगा भी जो है वो मेहदी अली काज़मी की बेटी को इमदाद शायद ना दी हो, वो ये फरमा रहे हैं कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आप नेकी कर दरिया में डाल, जबकि वो बार बार बेचारा रो कर चिल्ला कर लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये मुझसे पैसे डोनेशन नहीं थी, डोनेशन की एक खास रकम मैंने दी है, लेकिन ये जो बाकी पैसे हैं ये मुझसे इसी तरह उधार लिए गए हैं कि आप हमें दें तो कुछ अरसे में हम आपको वापस कर देंगे, अभी हमें जरूरत है। ये कह के नहीं लिए कि हमने कुछ जज खरीदने हैं और ये कुछ इस तरह की चीजें, जाहिर है कि उन्होंने कहा जी हमें केस में जरूरत है, आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह जो हाँ है जी, हाँ जी, वो तो मैं समझती हूँ पूरा बेटा, मेरी जान, मैं ये बात कर रही हूँ कि अब डॉक्टर शुजात ने जो डोनेशन देना था वो तो दे चुके थे, मगर बाद में उनका तो काम ही बेचारों का यही है ना, उनका तो काम ये, वो तो औरों की भी ऐसे हेल्प करते हैं ना, वो तो औरों की भी हेल्प करते हैं, उनका तो काम ही यही है, और वो खुद एक उनका मुदब्बर पेशा है, मुदब्बर लोग हैं, वो मुदब्बर सारा कुछ है उनका, तो वो हथे चढ़ के बस ना कोई खुदा किसी को चलाए, किसी ऐसे होते बना, ये जो यही तो ढूंढते रहते हैं, नहीं ऐसे शिकार तो ढूंढते हैं, वो खुद से उनके हथे चढ़ गया, तो उन्होंने कहाँ छोड़ना था, उसने कहाँ छोड़ना था, जो शुरू का ही वो बचपन का खिलाड़ी है, वो तो मुझे लगता है वो तो कोई पेशावर कोई वो लगता है, और वो घर का कैसे पिलर है, वो फिर कैसा पिलर है, वो कैसा जिसको सब इतना चढ़ा रहे हैं, फिर क्राइम को इतना चढ़ाते हैं, क्रिमिनल एक बंदे को इतना चढ़ाया जाता है ना, अब इन्हीं भट्ट साहिबा इन्हीं बातों की वजह से मेहदी अली साहब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर, कि जब उन्होंने कहा कि ये हमारा पिलर है, हमारा स्पोक पर्सन है, हमारे घर का सरबराह है, और तमाम तर केस यही देख रहा है, मामलात कोर्ट के, कचहरियों के और दीगर मामलात, तो फिर अगर स्कैम उसका सामने आएगा तो इसका मतलब क्या होगा। अब मेहदी अली काज़मी साहब का जो चुप का रोजा है ये तोड़ेंगे तो पता चलेगा, वरना उसको डिसएसोसिएट करेंगे। सही कह रहे हो बच्चे, सही कह रहे हो आप।